अखिलेश यादव के बीएसपी प्रमुख मायावती पर तीखे हमले और आकाश आनंद के पलटवार से पहले ही यूपी की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। वहीं योगी सरकार के एक फैसले से भी राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराना चाहती है और इस मदरसों के सर्वे को लेकर बहुत से संगठन और राजनीतिक दल इसको संदेह की निगाह से देख रहे हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर बहुत से सवालिया निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने की शिकायत कांग्रेस के ज़माने में आम रही है। फिर भी बीजेपी तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन और आतंकित करने का जो खेल है वो जारी रहा है। ये बेहद दुखद है और निंदनीय है। और साथ ही कहती हैं कि इसी क्रम में यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नज़र है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय के हक अधिकार की बात बीएसपी प्रमुख बार बार उठाती रहती हैं। वो अलग बात है कि जो टीवी मीडिया है वो मायावती को बीजेपी की बी टीम के तौर पे दर्शाता है और इसका नुकसान भी बसपा को हुआ। पिछले विधानसभा चुनावों में जो अखिलेश का हमला है उसमें भी अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ होने का आरोप लगाया। हालांकि उनके ऊपर कई पलटवार हुए हैं। उमाशंकर रसड़ा के जो विधायक हैं बीएसपी के, उन्होंने भी अखिलेश यादव को ही भाजपा का एक तरह से बी टीम बता दिया है और बहुत से तर्क और तथ्य उन्होंने दिए हैं। ये जो मामला है ये भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उनको एक तरह से सर्वे करना चाहती है और उनके सर्वे को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वहाँ एक तरफ असम में जो बुलडोजर चल रहा था उसको लेके भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है योगी सरकार को। साथ ही योगी सरकार अब एक 11 पॉइंट का 11 सवालों का एक क्वेश्चनेयर है जिसमें मदरसे का नाम क्या है, ओनर का नाम क्या है, संपत्ति निजी है या नहीं है, मदरसा कब बना था, वगैरह वगैरह, इस तरह के 11 सवाल हैं। और इन सवालों को लेके चिंता है बहुत सारे समुदाय में क्योंकि जो गैर सरकारी जो मदरसे हैं उनको भी इसमें एक तरह से चिन्हित किया जा रहा है। अखबारों की रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि एक तरह का मिनी एनआरसी है, इसमें आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि बहुत सारे बच्चों के शोषण और उनके मिसमैनेजमेंट के मदरसों की शिकायतें आती हैं कि वहाँ सही से रखरखाव नहीं है, इसलिए सरकार आंकड़े जानना चाहती है। सरकार ने बताया कि हमारी ऐसी कोई भी गलत मंशा नहीं है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो का जो ये सवालिया निशान है, जो योगी सरकार पे उन्होंने जो सवाल दागे हैं, ये अहम है राजनीति के लिहाज से भी क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती लगातार मुसलमानों के हक अधिकार की बात भी करती रहती हैं। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से इन मुद्दों पर चुप्पी नजर आती है। पूरे चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने बहुत सी सभाएं की, मायावती ने तो कुल 18 ही सभाएं की उत्तर प्रदेश में मंडलों में। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो रथ यात्राओं और बाकी संबोधनों को मिला के 125 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की। उसमें उनको फ़ायदा भी मिला क्योंकि मुसलमानों ने उनको वोट दिया, उनके 100 से ऊपर विधायक, इसलिए वो जिता पाए। लेकिन अखिलेश यादव कभी भी मंच से मुसलमानों के हक अधिकार, लिंचिंग या फिर जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है या फिर कुछ जो जेल में बंद हैं पत्रकार, उमर खालिद, सिद्दीकी कप्पन, इस तरह के बहुत सारे जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उन पर वो मौन रहते हैं। बीएसपी हालांकि इन मुद्दों को उठाती है लेकिन बीएसपी अभी भी विन ओवर नहीं कर पाई क्योंकि जो बीएसपी की को लेके जो नेगेटिव इमेज बनी हुई है मीडिया ने जो बनाई है, बीएसपी उसे काउंटर नहीं कर पाई है। बीएसपी के ऊपर जो बीजेपी की बी टीम होने का, निष्क्रिय होने का जो आरोप है, बसपा उसको खारिज नहीं कर पाई है क्योंकि एक तो बसपा वाकई में सक्रिय बहुत ज़्यादा रहती नहीं है और बसपा की जो सक्रियता है वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक है, यानी कि बसपा के प्रभारी अपनी कैडर मीटिंग लेते रहते हैं और अधिकतर जो उनके काम होते हैं वो बाय द बुक चलते हैं वो, और मीडिया के लिए कोई बड़े इवेंट नहीं करते और इस तरह का कुछ भी नहीं करते कि मीडिया में, हालांकि स्थानीय अखबार में इन मंच के कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग होती है लेकिन जूझ के राजनीति बसपा नहीं कर पाती क्योंकि
जालौर से अगर आप देखें इंद्र मेघवाल के मामले से लेकर अब तक बहन मायावती की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। स्टेटमेंट से मेरा अर्थ है वीडियो जारी नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में आपकी प्रेस विज्ञप्ति, ट्वीट, हर चीज़ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो आपकी वीडियो बाइट है, क्योंकि वो मीडिया फ्रेंडली होती है। वीडियो बाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सारी ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बहुजन मीडिया, टीवी मीडिया उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो इन मुद्दों पे ट्वीट के साथ साथ, बल्कि कल आकाश आनंद जैसे टेक सेवी एक युवा केवल ट्वीट से सीमित रह जाते हैं, अपना आईफोन उठा के फटाफट से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक अमेच्योर फुटेज ही दे सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे नेता हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जो 5 मिनट नहीं लगाते रिबटल करने में और रिएक्शन देने में। बीएसपी को इससे सीखने की ज़रूरत है कि बीएसपी इन मुद्दों को उठाती तो है, लेकिन डिज़ायर्ड आउटपुट बीएसपी को नहीं मिलता। बहरहाल ये जो मदरसों का सर्वे का मामला है, ये अगर इस पर राजनीति और तेज़ होती है तो ये तूल पकड़ेगा। सरकार से सवाल भी किए जाएंगे कि आपकी वास्तविक मंशा क्या है। और सरकार बहुत से आंकड़े कोट कर रही है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अलावा देश में जो सरकारी आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा है मदरसों का, वो इतना है, लेकिन इतने मदरसे तो उत्तर प्रदेश में ही चल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हर मस्जिद से अटैच बहुत सारे मदरसे हैं जिनको वो गिनती करना चाहती है सरकार, और उसके लिए 11 पॉइंट का एक क्वेश्चनर भी तैयार है। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो चर्चा में हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल हमला बोला है और आकाश आनंद ने पलटवार भी किया है। लेकिन पूरे बीएसपी के समर्थकों को भी इंतज़ार होगा, इवन मीडिया को भी इंतज़ार है कि बहन मायावती या अखिलेश यादव कल ही इस पे, बहन मायावती या आकाश आनंद कल ही इस पे पीसी कर देते तो बहुत बेहतर रहता। बल्कि आकाश आनंद को तो यहाँ दिल्ली कार्यालय में एक प्रॉपर हाईटेक पूरा का पूरा स्टूडियो जैसा, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, जैसा कि अखिलेश यादव के पास लखनऊ में है, जहां वो बैठ के स्ट्रेट अवे लाइव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है बीएसपी, और उसका खामियाजा जाहिराना बसपा को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बसपा का मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर बहुत ही ना के बराबर लगी हुई है। तो ये थी डीएनएन हिंदी पे अपडेट। बहन मायावती ने ट्वीट करके अहम मुद्दा उठाया, लेकिन क्या इन मुद्दों पे स्टेटमेंट भी आनी शुरू होगी? क्योंकि बहन मायावती जो हैं वैसे तो सक्रिय हैं, नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से मीटिंग उनकी जारी है, लेकिन बयान नहीं जारी कर रही हैं वो जिस तरह के जो बयान आते थे। और बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आज के सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में। इस विषय पे आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना कमेंट करिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। मैं आपको बता दूं कि ये हलचल के पीछे आगामी चुनाव भी हैं, क्योंकि 24 के चुनाव में बहुत बड़ा समय नहीं है। 4 महीने इस साल के और 6 महीने के आसपास अगले साल के 5 महीने, और मई के महीने में चुनाव होने हैं लोकसभा के 2024 के। उससे पहले 3 राज्यों के भी चुनाव है, साथ ही उत्तर प्रदेश में नगर निगम के भी चुनाव हैं, जिसमें कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहेगा। तो इसमें बीएसपी का जो रुख है वो आपको साफ हो गया है। इससे पहले भी बीएसपी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो बहुत से सीधे सवाल करता है कि ट्रिपल तलाक के बारे में बीएसपी का क्या रुख है, 370 को लेके क्या रुख है, 370 का समर्थन क्यों किया गया था सदन में। हालांकि उन्होंने बाबा साहब को कोट करके बताया 370 के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव को लेके भी बहुत से सवाल उठते हैं। बीएसपी ने साफ किया है कि एक आदिवासी महिला, चाहे वो किसी भी पार्टी की प्रत्याशी क्यों ना रही हो, उनको समर्थन देना ही था। तो ये सारे मुद्दे हैं। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या समझ पाए आप इस पूरे विश्लेषण से? आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।